स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए 2 मार्क्स वाले VVI क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्लास हम लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब DE पर कुछ इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और सुनिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कैप्सूल कोर्स चल रहा है और उस कोर्स में पूरा बढ़िया से मैथ 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट, सभी ट्रिक आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प। तो उसको अच्छा से ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी बातें आपको बताएंगे हम, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आपको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो 2 मार्क वाले बाकी सब क्वेश्चन हुआ है, बाकी चैप्टर का हुआ है, तो उसका लिंक प्राप्त करने के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और बात सुनिए, एक और बात ये है कि आप सब लोग 30 क्वेश्चन मात्र जो हम बताए हैं 2 मार्क के लिए, उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, पक्का उसी में से आने का चांस है। यहाँ देखिए, तो पहला क्वेश्चन आज का DE से क्या दिया गया है, कह रहे कि सोल्व का मतलब हल करें, सोल्व DE, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए। कौन सा DE है, दिया गया है x dy/dx, है ना। उसके बाद -y इज इक्वल टू क्या है 2x और यहाँ x इज ग्रेटर देन 0। ये तो क्वेश्चन को मतलब कि डिफाइन करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। चलिए, तो कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ है x dy/dx -y इज इक्वल टू 2x3। करते क्या यहाँ पे, x से सभी पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए dy/dx बचेगा, यहाँ पे यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, y/x होगा इज इक्वल टू 2x3/x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x² बचेगा। फिर से समझिए जरा, ये जो पार्ट है इसमें हमने क्या किया, पूरे में सभी टर्म में x से डिवाइड किया, x कट गया, इतना बच गया, y/x हो गया, और 2x³ में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। राइट, अब करते क्या है, बात समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कि dy/dx है ना प्लस py इज इक्वल टू q। जरा ध्यान से देखिए, समझिए, इस रूप में क्या है सवाल रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें एक आता है चीज IF कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पे e का पावर pdx, और ये देखिए इस पे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और आपको बता दें कि आप सर्च कीजिएगा जाके यूट्यूब पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय RK सिंह, तो आपको एक प्यारा सा लेक्चर आएगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम जान लगा कर दिए हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप लेंगे, फायदा होगा आपको। आपको पता होगा कि हजारों लाखों टीचर हैं यूट्यूब पे, सब अच्छे पढ़ाते हैं अपने जाने में, लेकिन आपको जब हम पढ़ाते हैं तो आपके मेन वीकनेस क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसको मद्देनजर रख के पढ़ाते हैं। तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करके बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते आपको रोज़ क्लास ज्वाइन करना है, रोज़ क्लास करना है और फिर आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। नंबर आपका कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोकेगा। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन के लिए जो फंडा है इसको समझिए। इसके लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे समझिए, इसका सॉल्यूशन क्या है कि y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q है ना, ये Q है, dx और C ऐड कर देंगे, ये चीज़ें हैं। क्लियर। अब बात है कि IF कैसा होगा, पहले कंफर्म कीजिए। देयरफॉर यहाँ पे P का मान क्या होगा,
तो p का मान -1/x होगा, q का मान क्या होगा 2x² होगा। ये भी जरूरी है कि नहीं कंफर्म करना। जरा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको हम हटाएं और प्रोसेस आगे बढ़ाएं। राइट, चलिए क्लियर। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे बढ़िएगा, समझिए यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पे बोलिए आई एफ निकाल लेंगे। यहाँ पे आई एफ इज इक्वल टू क्या है, तो हमको समझाना इसलिए टाइम ले रहे हैं ना। आई एफ इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए e के पावर -1/x का इंटीग्रेशन, ये हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, e के पावर -log x, ये हो जाएगा। अब यहाँ समझिए e के पावर log x के पावर -1, ठीक है। e के पावर log, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से x के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि e के पावर log fx जब रहता है यहाँ पे क्या निकलता है, fx बाहर निकलता है। क्लियर, ये होता है रूल। तो e के पावर क्या हो गया, log x के पावर -1 था, इसलिए x के पावर -1 बाहर हो गया। राइट, जो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x। आइए यहाँ पे नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे समझिए बढ़िया से। सोल्यूशन क्या है, y गुने आई एफ कितना है 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 2x² है, 2x² dx। चलिए ये हो गया y/x बराबर, कट जाएगा इससे एगो, तो 2 बाहर निकल जाएगा, और क्या हो गया x बचेगा यहाँ पे x dx। यहाँ देखिए y/x इज इक्वल टू 2 इंटू x² 2 प्लस c, और यहाँ से y का मान सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 से 2 कट गया, तो x क्यू हो जाएगा प्लस cx, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट ये बात आपको समझाएं कि किस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि मतलब कि आप कुछ ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.6 आपके एनसीईआरटी बुक का है, उसमें आप जाके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ताकि और भी कॉन्फिडेंस आपका क्लियर हो जाए। कॉन्फिडेंस क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा, पूरा बढ़िया से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, आपको कौन रोकता है। तो आइए देखा जाए कि दूसरा क्वेश्चन क्या लाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बिना किसी टेंशन के, और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम टेंस करते हैं, अग्रसर होते हैं। राइट, क्लास देखते हैं आप लोग, प्लीज़ शेयर भी कीजिए। अगर जो हम क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं उसको शेयर कीजिए बच्चों में, ठीक है ना। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए क्लास को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सोल्व द DE, यहाँ देखिए सोल्व द DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए यहाँ पे। और ये क्वेश्चन ले रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, क्या है यहाँ समझने वाली बात है। dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y² बाई 1 प्लस x²। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे,
वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई यहाँ पे करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए y वाले को लाएंगे इधर, y वाले के पास, x वाले को x वाले के पास, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। चला गया उधर, ये चला गया इधर। अब देखिए यहाँ से करते क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया आंसर। अब ये भी आंसर हो गया, ये इसको और भी अच्छा से बना सकते हैं कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c, इतना भी छोड़ सकते हैं, बट और अच्छा तब रहेगा, इसको और एक्सप्लेन करेंगे तब। चलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, छोटी छोटी बातें हैं, समझना पड़ेगा ना। चलिए लाइक कर दीजिएगा थोड़ा। यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या होगा tan, अब देखिए दोनों ओर लगा दीजिए tan, तो क्या होगा ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan c, ठीक है ना। और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर। अब आपको कैसा आंसर चाहिए, कैसा आंसर दिया है, थोड़ा हम भी मिला लेते हैं कि आपके लिए कौन सा आंसर मतलब कि जरूरी है। ठीक है, देखिए तो सिंपल सी बात समझिए, जो आया है वहीं आपका 100% आंसर है। इसको और आगे एक्सटेंड करके बना सकते हैं हम लोग x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, और ये कांस्टेंट ही तो है ना, इसके बदले में c या k कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसको जानते हैं हम लोग, कहते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा है ना क्वेश्चन ये। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बड़े प्यार से उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनिए इसमें कैसे प्रैक्टिस करना है, तो एक्सरसाइज 9.4 में 1 से लेकर 10 तक, अरे एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, आप बात तो मानिए पहले। चलिए तो आप लोग ये सब काम कीजिए, और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स ज्वाइन जरूर कीजिए। उस कोर्स को करने के बाद सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म मतलब निर्माण करें, और कर दिया रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हटाते हैं हम लोग। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एगो है, तो एक बार पूरे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक है, e, इसलिए एक बार किया जाएगा यहाँ पे, इस 4 से नहीं, इस a से मतलब है, एक है तो एक बार क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन तो dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 4a कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर हो जाएगा, x dx बाई dx। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2y गुनी dy बाई dx इज इक्वल टू 4a इंटू 1। क्लियर। अब बस लास्ट स्टेप समझ जाइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए dy बाई, यहाँ देखिए क्या है,
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जरा बताइएगा यहाँ पे कि इस 4a के जगह पे क्या होगा। 4a के जगह पे होगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स। हट गया ना ए को देखना है पूरे इक्वेशन में, जो कर्व के इक्वेशन दिया गया, देखना है कि कितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, अक्षर वाला, बस ना समझिएगा समझ में आने के लिए, और भी कुछ होता है मतलब उसका। तो आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है, ठीक है ना, जितना रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट करना है, और हर बार में करना क्या, उसको हटाना है। यहाँ एक था, एक बार डिफरेंशिएट किया, अब यहीं से उसको इरेज कर देना है, मतलब कि यहाँ से इलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, भगा देना है। तो चलिए y से y कट गया, तो यहाँ देखिए x आएगा इधर, तो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू y। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। टॉप 30 क्वेश्चन का सीरीज जो था वो कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन 2 मार्क वाले, और बता रहे हैं आपको बढ़िया से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन हम बताए हैं 2 नंबरिया 2 अंक वाला, सबको प्रैक्टिस कीजिए। 110% करें, किसी में से आएगा, देख लीजिए तब पता चलेगा। प्लेलिस्ट में ओपन कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से ओपन है, आप मिल सकता है, वहाँ भी मिल सकता है, या नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एनर्जी के साथ में, अगले उम्मीद के साथ में कि आप लोग जुड़ेंगे, पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास ओवर हो गया ना, अपने 10 दोस्तों को जिस एग्जाम देने वाले हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ऐसे समझ में आ गया। थैंक यू।